झुक जाओ उसके सामने, अमेरिका के सामने दंडवत कर दो। पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर हर महीने एक बार डोनाल्ड ट्रंप के पास जूते चाटने पहुंच जाते हैं, तो हम भी लाइन लगाएं? हम नहीं लगाएंगे साहब, हम नहीं लाइन लगाएंगे। जहां 2 घंटे में इन्होंने वेनेजुएला को खत्म किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब का सर 7वें आसमान पे चढ़ गया। अब मैं किसी भी मुल्क को मसल सकता हूं, खासकर अगर तीसरी दुनिया का मुल्क है, एशिया का, अफ्रीका का, यहां कहीं का मुल्क है, मैं मसल दूंगा साहब। और उनको पूरा विश्वास था, और नेतन्याहू साहब ने आके उनको उकसाया कि 48 घंटे में ईरान को खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे साहब? देखिए, जितना भी देखिए, अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है, और मैं बता दूं, ये जो बायो कंप्यूटर है ना, ये किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। शांति के बहाने आप पीठ में छुरा घोंप रहे, ठीक है साहब। ईरान वो भी सह गया। फिर मादुरो के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये चलाया, ये मेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। अब देखिए साहब, लोग और लोगों में, नस्ल और नस्ल में फर्क। घूस खिलाई सीआईए ने वाइस प्रेसिडेंट से लेकर वेनेजुएला के आखिरी बटालियन कमांडर तक, और पूरा देश बिक गया। ठीक है साहब, बिक गया वो देश। और 2 घंटे में वेनेजुएला खत्म। जहां 2 घंटे में इन्होंने वेनेजुएला को खत्म किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब का सर 7वें आसमान पे चढ़ गया। अब मैं किसी भी मुल्क को मसल सकता हूं, खासकर अगर तीसरी दुनिया का मुल्क है, एशिया का, अफ्रीका का, यहां कहीं का मुल्क है, मैं मसल दूंगा साहब। और उनको पूरा विश्वास था, और नेतन्याहू साहब ने आके उनको उकसाया कि 48 घंटे में ईरान को खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे साहब? हमने वहां पे 40 से 50 हजार, आप जानते हैं, 40 से 50 हजार इलॉन मस्क के स्टारलिंक टर्मिनल भेजे। क्यों भेजे साहब? कि अगर ईरान अपना इंटरनेट बंद करता है, सारी ये जो बदमाशी है, ये इंटरनेट पे होती है। जो आपने कलर रेवोल्यूशन देखी श्रीलंका में, कहां से हुई? सोशल मीडिया से। जो बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, कहां से हुआ? सोशल मीडिया से। जो नेपाल में तख्ता पलट हुआ, कहां से हुआ? सोशल मीडिया से। तो ईरान को पहले चेता दिया था रूस ने, चीन ने, कि ये संभल के रहना, ठीक है। इन्होंने 40-50 हजार स्टारलिंक टर्मिनल भेजे कि ईरान की सरकार अगर इंटरनेट बंद भी करे तो हम अपना इंटरनेट चालू करके अपने एजेंटों को, अपने लोगों को भड़काएंगे, उकसाएंगे। और उसके पहले इन्होंने ईरान की करेंसी पे हमला किया। $1 1.5 लाख रियाल के बराबर करा दिया कि लोगों में भुखमरी हो। अरे, जो आप में भुखमरी करना चाहते हैं वो नाटक कर रहे हैं। हम ईरान के लोगों को बचाना चाहते हैं, हम उनको छुड़ाना चाहते हैं, शाह ईरान वापस आएंगे। अबे, वो अमेरिकनों का एजेंट था। शाह ईरान अमेरिकनों का एजेंट था, ठीक है। 1951 में मोसादेक ने तख्ता पलटा था, ठीक है, इस राजशाही का जो अंग्रेजों को बिकी हुई थी, ठीक है। और उस वक्त एग्जैक्टली यही कहानी हुई। इतिहास दोहराता है अपने आप को जनाब, दोहराता है साइकिल्स में। उस वक्त भी तख्ता पलट किया मोसादेक का, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई और फौज से बगावत कराई। लेकिन ईरान के लोगों में एक बहुत अच्छी सिफ्त है, वो सीखते बहुत जल्दी और वो भूलते नहीं। अब ईरान में एक फौज नहीं है साहब, कि आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स है, वो तो है ही है। साथ में IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो कि वफादार है सुप्रीम लीडर का। कि आप किसी और को खरीद भी ले तो एक ये है तबका, ठीक है। और उन्होंने यही चीज को दोहराने की कोशिश करी इस साल जनवरी में। और मोसाद का जो टॉप लीडर था और नेतन्याहू था, ये लोग गए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को बोला सब कुछ तैयार है, बगावत होगी साहब, ईरान में बगावत होगी।
ईरान के लोगों का हजूम के हजूम सड़कों पे आएंगे और ये खत्म। 48 दिन में आप फतेह हासिल कर ली होगी वेनेजुला के बाद ईरान पे। और डोनाल्ड ट्रंप ने साहब डींगे हाँकनी शुरू करी, मैंने मसल दिया वेनेजुला को, 48 घंटे में ईरान के घुटने टिका दूंगा, फिर मैं ग्रीनलैंड को पकड़ूंगा, फिर मैं कनाडा को पकड़ूंगा। उसके बाद कहां आएंगे साहब? भारतवर्ष। नहीं, उसके बाद कहां आएंगे? ये कौन सा जमाना है? क्या ये कॉलोनियलिज्म का जमाना है? मेरे को वेनेजुला का तेल चाहिए, मेरे बाप का है, ये लो, ये मेरे पास है और है उसके पास। ईरान का तेल मेरा है, मैं ले लूंगा। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ है, मुझे चाहिए, मैं ले लूंगा। कनाडा में यूरेनियम है, तेल है, मैं ले लूंगा। आप क्या क्या लेंगे साहब? कहां कहां लेंगे? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये साजिश थी ईरान के बरखिलाफ। दाद देते हैं ईरान के लोगों की शुजात को। इतनी टेक्नोलॉजी लगाई, एआई लगाया, लेकिन ये लोग सीख गए, क्योंकि ये ट्रेलर इन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ देखा था, पिछले साल ईरान के बरखिलाफ देखा था, फिर इन्होंने वेनेजुला के बरखिलाफ देखा और चौथे साल ये सीख गए। इतनी टेक्नोलॉजी लगाई। देखिए, जितना भी, देखिए अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है। और मैं बता दूं, ये जो बायो कंप्यूटर है ना, ये किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ठीक है, हमारे ईरानी भाइयों का दिमाग, उन्होंने देखिए क्या कहा, भाई ये है इसका तौर तरीका लड़ाई का। नंबर 1, जो कमांड एंड कंट्रोल डिसेंट्रलाइज किया जाए। 31 डिस्ट्रिक्ट हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपने मिसाइल, अपने रॉकेट, अपने ड्रोन हैं। उन्होंने सबके जो 31 डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे, बोले अगर हम तेहरान में सब मारे जाएं टॉप लीडर, तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना, आप जो है, ये है आपकी टारगेट लिस्ट, अमेरिका के ये 17 बेस हैं, इनको ठोक देना। ईरान के ये हवाई अड्डे है, ये हाइफा का रिफाइनरी है, इसको उखाड़ देना। इंतजार मत करना कि हुक्म तेहरान से आएगी। और बगैर, जैसे ही ईरान पे हमला हुआ 28 फरवरी को, आधे घंटे के अंदर आईआरजीसी के मिसाइल और ड्रोन पलटवार कर दिया था अमेरिका के ऊपर। हर कमांडर को बोला गया कि 5 कमांडर अपने चेन ऑफ नियुक्त करो, मैं मारा गया तो ये मारा गया तो ये मारा गया तो ये। और ये सारी फसाद की जड़ ये ड्रोन है। क्या आप जानते हैं कि ईरान के लोगों ने कोई तकरीबन, ईरान के लोगों ने ये 30 से 35 ड्रोन अमेरिका के शूट डाउन कर दिए हैं, MQ-9 रीपर। ठीक है, और इन ड्रोन्स के चलते एक ड्रोन $30 मिलियन का है। 50 जहाज अमेरिका के शूट डाउन हो गए। अमेरिका झूठ बोल रहा है कि मेरे केवल 13 शहीद हुए हैं। वो आज से 40 दिन पहले 13 का आंकड़ा आया था, वहां पे सुई अटक गई। असलियत यह है कि वो कह रहे हैं 13 मारे गए, 415 से ज्यादा घायल हुए हैं। ठीक है, घायल, वुंडेड, और इसका रेशियो 1/3 होता है। ठीक है, इसका मतलब 100 से ज्यादा तो अमेरिका के सिपाही मारे गए, जो कि वो अपने लोगों से छुपा रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब हम अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम इजराइल के लिए नहीं मरना चाहते। आज मेरे को खास इतना आक्रोश क्यों है? क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लगाया गया था, उसी की गाइडेंस से मिनाज के स्कूल पे हमला हुआ था। कंप्यूटर में हम बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गंद डालें कंप्यूटर में, गंद ही निकलेगा। और नाम बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी का लगा के आपने 168 बच्चियां मारी हैं। आपको एक एक बच्ची की आह लगी है। हमको बड़ा फख्र है कि एक थर्ड वर्ल्ड के देश ने हिम्मत दिखाई, शुजात दिखाई। उस वक्त सब सोच रहे थे यहां पे कि साहब ये ईरान टिक नहीं सकता, हमारा दोस्त गया तो भाई जो जीता वही सिकंदर।
झुक जाओ उसके सामने, अमेरिका के सामने दंडवत कर दो। पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर हर महीने एक बार डोनाल्ड ट्रंप के पास जूते चाटने पहुंच जाते हैं, तो हम भी लाइन लगाएं? हम नहीं लगाएंगे साहब, हम नहीं लाइन लगाएंगे।